हेलो एवरीवन, मैं हूं हितेश स्वामी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक्सट्रीमिटीज़ क्लासेस के अंदर। तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे 9.2 कंप्लीट 6 क्वेश्चन तक, ठीक है। अब आगे हमें 9.3 डिस्कस करनी है, तो उसके लिए कुछ एक थ्योरम्स हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम आती है हमारे पास में वो आती है थ्योरम 9.7। थ्योरम 9.7 आती है सबसे पहले हमारे पास में, उसको हम DMT यानी डिग्री मेजर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, DMT। ओके, डी, ये डी है, बी नहीं है, गलती से लिख दिया बी मैंने, DMT होती है ये, ठीक है, डिग्री मेजर थ्योरम। ये क्या बोलती है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कैसे? सपोज करिए मेरे पास में एक सर्कल है, ओके, इसमें ये ए बी कोई मेरे पास में आर्क है, तो ये सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बनाएगी। ओके, तो जितना भी ये एंगल सेंटर पे बनाएगी, अगर मैं इसको सर्कल के ऊपर लेके जाऊं, मैं इसको ये सर्कल के ऊपर ले गया सी बना के, तो जितना एंगल मैंने यहाँ बनाया उसका हाफ एंगल यहाँ बनेगा। कैसे? कि मान लो अगर ये एंगल x होगा तो ये कितना होना पड़ेगा? 2x होना पड़ेगा मेरे पास में। ये बात बोलती है डिग्री मेजर थ्योरम। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। वैसे ही इसका सेकंड पार्ट और भी आता है जिसको हम सेमी सर्कल पे भी बोलते हैं। उसको क्या? कि अगर ये आर्क सेंटर में से पास हो जाए, मान लो ये ए बी कोड थी जो सेंटर में से पास हो रही थी, तो जो ये एंगल बनाएगी यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? तो ये एंगल ऑन द सेमी सर्कल के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे एंगल बनेगा 180 डिग्री का, तो ऑटोमेटिक सी बात है यहाँ पे कितना बन जाएगा? 90 डिग्री का। ये इसका सेकंड पार्ट है। ये प्रूफ भी करेंगे, ये कैसे हो रहा है सब कुछ प्रूफ करेंगे, लेकिन ये आपको याद भी रखना है। स्पेसिफिक ये सेकंड केस को आपको अच्छे से याद भी रखना होता है। क्या? कि जो सेमी सर्कल का एंगल बनता है वो हमेशा कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। इसके अलावा इसका एक थर्ड पार्ट भी होता है। उस थर्ड पार्ट में हम क्या बात करेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। मान लीजिए ये ए था, ये मेरे पास में सी था, तो ये सेंटर था यहाँ पे। अब जो एंगल होगा वो कैसे बनेगा मेरे पास में? ये बाहर से एंगल बनेगा और इसी का हाफ बनेगा कहाँ पे? जो मैं यहाँ से बना दूंगा ये बी पॉइंट पे, तो ये वाला एंगल होगा वो इसका हाफ होगा। तो हर एक पार्ट को हम अच्छे से प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए DMT का फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं। जैसे हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे वैसे ही बाकी बचे हुए सारे पार्ट्स हो जाएंगे। तो एक बार इसको ज़रा फोकस से देख लीजिएगा। तो ये क्या चीज़ आएगी? सपोज़ के लिए ये ए पॉइंट है, ये कोई मेरे पास में बी पॉइंट है, ये मेरे पास में सेंटर था, तो ये बनी मेरे पास में एक ऐसे। फिर ये सी पॉइंट से कहीं पे और पॉइंट है, तो वहाँ से मैंने ये इस तरीके से ज्वाइन कर लिया इसको, ठीक है। ये मेरे पास में ओ पॉइंट हो गया। ओके, अब सबसे पहले कंडीशन क्या रहेगी मेरी? मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगा और ये एक्स्ट्रा आगे तक जाएगा। चाहे इसको आप सेंटर के ऊपर ले जाओ, चाहे कहीं मर्जी छोड़ देना, बीच में ये हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो अब जैसे ही हुआ तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तीनों रेडियस होने से तीनों ये इक्वल बन जाएगी। तो मैं क्या बोलूँगा? इन ट्राइंगल OAC, जब मैं OAC ट्राइंगल के अंदर बात करूँगा तो OA जो होगा वो OC के इक्वल होगा। तो मैं वहाँ से क्या लिख सकता हूँ? मैं वहाँ से लिख सकता हूँ कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके जो ये अपोजिट ये छोटे वाले एंगल बन रहे हैं, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा? एंगल OAC विल बी इक्वल्स टू एंगल OCA। रीज़न क्या जाएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास में। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैंने इसको सपोज कर लिया कि ये इज इक्वल्स टू x है, लेट कर लिया मैंने, ठीक है। तो इसको अगर मैं x लिखूँगा तो ये भी मेरा हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ? सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि एंगल OCB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल OBC के, ठीक है। और इसको मैं लिख दूंगा y, लेट कर लिया, ठीक है। तो अगर ये एंगल y होगा तो ये कितना होना पड़ेगा? मेरा y होना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा? अगर कोई भी ट्राइंगल ले लेना, इन ट्राइंगल OAC के अंदर बात करूँ, OAC के अंदर चाहे बात कर लो, चाहे OBC के अंदर बात कर लेना, अगर मैं अपोजिट एंगल
प्रॉपर्टी लगाऊं, जिसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, तो क्या आ जाएगी वो कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होता है। मतलब क्या बोलूँगा, एंगल जो ए ओ, इसको मैं डी नेम देता हूँ एक बार के लिए, एंगल ए ओ डी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ डी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स यानी 2x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं सिमिलरली लिख दूंगा इसके अंदर, सिमिलरली क्या बात बोल दूंगा, जो एंगल बी ओ डी होगा, ये डी पॉइंट है, ठीक है, जो बी ओ डी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2y के इक्वल हो जाएगा मेरे पास में। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इससे हम क्या लिखते हैं, इससे हम लिखेंगे एंगल ए सी बी, जो ए सी बी एंगल है वो कितना होगा, वो होगा एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ या ओ सी बी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई। सिमिलरली एंगल ए ओ बी मैं लिखूंगा, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा। तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ से ये इधर वाला एंगल जो होगा ये 2x बनेगा और इधर वाला एंगल जो बनेगा वो बनेगा 2y बनेगा। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। तो इन दोनों चीज़ों से मैं कंबाइनली क्या लिखूँगा, इन दोनों चीज़ों से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, तो यही तो मुझे प्रूफ करना था। इसी तरीके से हम रिमेनिंग 2 पार्ट्स को भी प्रूफ कर सकते हैं, सेम डिटो, कोई फ़र्क नहीं आएगा उसके अंदर। तो ये थी आपकी डिग्री मेजर थ्योरम। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये। अब हम बात करते हैं थ्योरम 9.8 की। तो इस थ्योरम में हमारे पास में क्या आएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। मतलब एक सेगमेंट पे बनने वाले सभी एंगल्स इक्वल होंगे। किससे बनेंगे वो बनेंगे जी एक कोड से। मतलब मेरे पास में एक कोड थी ए बी, ओके, इससे बनने वाले सभी एंगल्स कैसे, जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया यहाँ पे एक एंगल ए सी, ठीक है, सेम मैंने बना दिया यहाँ से एक एंगल ये डी पॉइंट पे, सेम मैंने बना दिया यहाँ से ये एंगल ई पॉइंट पे। सभी के सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे मेरे पास में। ये बात बोलती है मेरे पास में कौन, ये बात बोलती है थ्योरम 9.8। कैसे करेंगे, सपोज़ के लिए यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा ओ पॉइंट पे, वहाँ पे भी एक एंगल बनेगा ए ओ बी, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ बाय डिग्री मेजर थ्योरम। वैसे इसका प्रूफ जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, बाय डिग्री मेजर थ्योरम हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो ए सी बी का एंगल बनेगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। सिमिलरली एंगल ए डी बी बनेगा वो भी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होगा। और अगर मैं ए ई बी एंगल की बात करूँगा वो भी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होगा। कैसे, क्योंकि इस कोड से ये सारे के सारे एंगल सर्कल के ऊपर बन रहे हैं, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये एक एंगल बन रहा है सेंटर के ऊपर। तो जो सर्कल के ऊपर एंगल बनता है वो सेंटर वाले एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। तो ये ऐसे होगा। और इन सब से अगर आप देखोगे तो सभी के सभी एक ही चीज़ के तो इक्वल बन रहे हैं। तो मतलब एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी। सारे के सारे एंगल आपस में भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट इक्वल किस तरीके से होते हैं। वैसे ही बिल्कुल इसी की कॉपी है थ्योरम 9.9, जो इसका कन्वर्स भी बोलते हैं अपने। क्या कि अगर किसी में कोई भी एक सर्कल है, या कोई भी 2 पॉइंट से मैं सपोज करता हूँ वो इक्वल बन रहे हैं, मतलब ए बी सी पे जो ये एंगल बन रहा है वो इक्वल बन रहा है किसके, दूसरी साइड में कोई पॉइंट है ए डी बी उसके साथ। तो जो ये ए बी सी डी चारों पॉइंट्स हैं दे ऑल लाई ऑन द सर्कल्स। मतलब क्या बना, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द line segment, then the 4 points
लाई ऑन ए सर्कल दैट इज़ दे आर कॉन्साइक्लिक। सिंपल सी बात क्या बोल रहा है, इसकी थ्योरम बड़ी टिपिकल सी है वैसे लैंग्वेज। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि 2 पॉइंट्स हैं, उनसे बनने वाली जो एक एंगल बन रहा है उतना ही एंगल किसी और पॉइंट के साथ भी इनका बन रहा है। तो ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, चारों के पॉइंट्स होंगे कॉन्साइक्लिक। हेंस ए बी सी डी जो बोलेंगे वो क्या आएंगे अपने पास में, कॉन्साइक्लिक होंगे, एक ही सर्कल के ऊपर होंगे। ये बात बोलती है थ्योरम 9.9। इसका प्रूफ भी है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, एक बार तो हम इसका अंदर की तरफ पॉइंट लेके चलेंगे, ये डी डैश यहाँ पे ले लेंगे, एक बार इसको प्रोड्यूस करेंगे बाहर तक और फिर पॉइंट लेके चलेंगे, और ये इसको भी डी डबल डैश लिख देते हैं, एक बार के लिए कुछ भी लिख देंगे। फिर इसको प्रूफ करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमेशा ये यहीं पे बनेगा। तो इसका प्रूफ जनरली पूछा नहीं जाता, इसलिए एक बार मैं आपको ये करवा नहीं रहा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के करेंगे अपने इसके अंदर। तो ये था जी अपने पास में थ्योरम 9.9। अब हमारे पास बचती है 2 थ्योरम, एक है थ्योरम 9.10 और थ्योरम 9.11। तो दोनों की एक ही करके बात कर लेते हैं। थ्योरम 9.10 क्या बात बोलते हैं, वो बोलता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा कि जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे ना, उनको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, चारों के चारों सर्कल के ऊपर पॉइंट है। तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ए बी, बी सी, ए डी और सी डी, चारों के चारों सर्कल के ऊपर पॉइंट है। अब इनमें क्या बात आएगी मेरे पास में, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। दैट इज इसका और इस एंगल का सम भी 180 रहेगा, और इन दोनों एंगल का सम यानी बी और डी का सम भी कितना रहेगा मेरे पास में, 180 रहेगा। ये बात अपने को प्रूफ भी करनी है और आपको याद भी रखनी है। तो चलिए प्रूफ करते हैं सबसे पहले। तो सपोज़ के लिए यहाँ कहीं, यहाँ से एक सेंटर मान लेता हूँ मैं एक बार के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, और ये यहाँ से भी इस तरीके से बनेगा। ओके, तो अब हम क्या बात बोलेंगे, अब हम निकालेंगे ये वाला एंगल। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, बाय डिग्री मेजर थ्योरम, ध्यान से देखते रहना, बड़ा इजी सा प्रूफ है। बाय DMT क्या बात बोलूँगा, अगर इस एंगल को मैं x लिखूँ, ठीक है, बाय DMT एंगल BCD इज इक्वल्स टू x है, तो एंगल BOD वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा जी 2x। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो जो ये बाहर एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD। वो कितना होगा, वो हो जाएगा सर जी 360 माइनस 2x। होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये 360 माइनस 2x है तो इसका ये इसके साथ DMT लगेगी, तो फिर क्या बोल दूँगा, बाय DMT तो क्या आ जाएगा, एंगल BAD जो आएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD। ओके, तो हाफ ऑफ रिफ्लेक्स किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ 360 माइनस 2x, तो किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा 180 माइनस x के इक्वल। ओके, तो इस बात से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस x प्लस x, ये कट गया तो ये किसके इक्वल बचेगा, 180 डिग्री के। यही तो होता है मेरे पास में क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना रहता है, 180 रहता है, ठीक है। तो इसी बेस के ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर, जैसे थ्योरम 9.10 है वैसे ही थ्योरम 9.11 है, तो उसको भी और देख लेते हैं हम। थ्योरम 9.11, थ्योरम 9.11 हमें क्या बात बोलती है, वो हमें बोलती है इफ़ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब ये कन्वर्स है, किसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ 9.10। मतलब इफ़ सम जो होगा अपोजिट एंगल्स का वो 180 रहेगा तो वो क्या बन जाएंगे, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ओके, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके पास में बनेगा। तो अब चलिए इसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। उसमें क्या आएगा, हमारे पास में एक सर्कल बना के दिया है आप लोगों को। ओके, उसके अंदर ए पॉइंट है, ये मैं लिख लिया ए पॉइंट, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट जा रही है डी पॉइंट तक और इसका दूसरा एंड जा रहा है सी पॉइंट तक, ठीक है।
ये बीच में कहीं पे सेंटर है इसके अंदर, तो ये यहाँ से भी ज्वाइन हो रही है ऐसे, ये यहाँ से भी ज्वाइन हो रही है ऐसे, और बीच में कहीं यहाँ पे है बी पॉइंट मेरे पास में, वो वहाँ से भी ज्वाइन हो रही है मेरे पास में। तो आपको ये गिवन है कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो आपसे पूछा है कि ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल कितना होगा। ये बात आप लोगों को प्रूफ करनी है कि ये कितना होगा। सिंपल सी बात है कि बाय DMT, सीधे लिखूँगा मैं कि बाय DMT क्या आ जाएगा, एंगल ADC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOC के इक्वल। ठीक है, अच्छा तो एंगल AOC कितना होगा, वही तो निकालना है मुझे, तो AOC कितना हो जाएगा, AOC हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल BOC के इक्वल, मतलब 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो एंगल ADC कितना हो जाएगा, एंगल ADC हो जाएगा हाफ ऑफ 90, दैट विल बी 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को एक बात गिवन है कि एक सर्कल के अंदर जो कोड है, सपोज के लिए AB कोड है, वो उसकी रेडियस के इक्वल है, दैट इज़ ये यहाँ से ऐसे इक्वल है। ओके, ये तीनों पॉइंट इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसने एक तो मेजर सेगमेंट मतलब इस तरफ एक एंगल बनाया, ये D एंगल बना दिया सपोज के लिए। दूसरा एंगल इसने बनाया माइनर सेगमेंट मतलब इस तरफ, ये C एंगल बना दिया। तो आपको यही बताना है कि ACB कितना होगा और ADB कितना होगा। ओके, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो कैसे करेंगे, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये एंगल बन जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्या बोलेंगे, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हो गया, तो क्या बोलेंगे, बाय DMT सिंपल सा आ जाएगा, एंगल ADB जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOB, दैट मीन्स हाफ ऑफ 60 डिग्री, दैट विल बी 30 डिग्री। ठीक है, और D और C ABCD आप लोगों को दिख रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लिख देना, सिंस ACBD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल C प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और जैसे ये 180 डिग्री बनेगा तो एंगल C विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल D, यानी 180 माइनस 30, दैट विल बी 150 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों को फिगर गिवन है, तो उसके अंदर क्या है कि एंगल PQR आपको 100 डिग्री गिवन दे दिया, आपसे पूछा है OPR मतलब ये एंगल कितना होगा, ये बात आप लोगों से पूछी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अगर ये 100 डिग्री गिवन है तो हम बात करेंगे बाय DMT डायरेक्टली। DMT से क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल ऑफ एंगल PQR। कैसे, रिफ्लेक्स कौन सा आएगा, ये बाहर वाला आएगा ना क्योंकि इससे, तो वो कितना हो जाएगा 2 × 100, दैट मीन्स 200 डिग्री। ओके, सो एंगल POR कितना आ जाएगा, POR विल बी 360 माइनस 200, दैट विल बी 160 डिग्री। ये आ गया मेरे पास में POR, मतलब ये जो अंदर वाला एंगल आ गया वो कितना आ गया, 160 डिग्री आ गया। अब OP और OR इक्वल है, तो क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल OPR OP इज इक्वल्स टू OR, देयरफॉर सिंपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल OPR इज इक्वल्स टू एंगल ORP। OPR ORP दोनों इक्वल हो जाएंगे और इसको लिख देंगे x, लेट कर देंगे हम। ठीक है, दोनों अगर x हो जाएंगे, ये भी x हो गया तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, सो बाय ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल OPR क्या बन जाएगा, एंगल O प्लस P प्लस R इज इक्वल्स टू 180। O कितना एंगल है, वो एंगल आया 160 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2x कितना आ जाएगा
180 माइनस 160 दैट विल बी 20 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा 20/2 यानी 10 डिग्री। दैट मीन्स एंगल OPR इज इक्वल्स टू 10 डिग्री आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर गिवन है और फिगर के साथ साथ में आपको गिवन है कि ABC जो है 69 है और ACB जो है इतना ये 31 है। आपसे पूछा है कि BDC कितना होगा। तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि एंगल्स ऑन दी सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। अब वो कौन कौन से एंगल होंगे, वो एंगल होंगे BAC और BDC। तो एंगल BAC विल बी इक्वल्स टू एंगल BDC। तो अगर मैं BAC निकाल लूँ तो मेरा BDC निकल ही जाएगा। अब वो BAC कैसे निकालूंगा जी, मैं BAC निकालूंगा इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 69 प्लस 31 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल A विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 100 दैट विल बी 80 डिग्री। तो इसी से मैं लिख दूंगा एंगल BDC इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4 इजी। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों के लिए है कि ABCD 4 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, जहां AC और BD जो है E पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं सच दैट एंगल BEC जो है वो 130 डिग्री है एंड जो ECD जो है ये 20 डिग्री है आप लोगों के लिए। तो BAC कितना होगा, ठीक है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम देखते हैं। जो मैंने ये AD को ज्वाइन करा है उस तरीके से, तो AD को अगर अपने ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल बन रहा है 20 डिग्री इस तरफ और वही सेम एंगल बनेगा इस तरफ। तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा मेरे पास में 20 डिग्री। तो क्या लिखूंगा मैं, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। और जैसे ही ये सेम सेगमेंट की बात होगी तो क्या लिखूंगा, एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ABD। दैट मीन्स एंगल ABD विल बी 20 डिग्री। ओके। और इसके अलावा क्या खास बात होगी यहाँ पे, जो एंगल AEB है ये वाला एंगल प्लस एंगल BEC है, कौन सा BEC ये वाला एंगल, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये बनेंगे हमारे लीनियर पेयर। ओके, ये दोनों होगा हमारा लीनियर पेयर। तो एंगल AEB यहाँ से मैं निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में 180 माइनस BEC विल बी 130। तो AEB बन जाएगा मेरे पास में कितना 50 डिग्री। ओके, तो मेरे पास में ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। अब मुझे निकालना कौन सा है, मुझे निकालना है BAE एंगल, ये वाला एंगल निकालना है या BAC निकालना है। तो ये हो जाएगा कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABE क्या लगाऊंगा मैं, वही ASP लगाऊंगा। ASP से एंगल A प्लस B प्लस E कितना हो जाएगा, हो जाएगा 180। तो एंगल A विल बी, B तो अभी मैंने निकाला कितना 20 डिग्री, E अभी मैं निकाला मैंने कितना 50 डिग्री। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70। तो एंगल A विल बी 110। और इस A को क्या लिखूंगा मैं, इस एंगल A को लिखूंगा BAC विल बी 110 डिग्री। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के लिए है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिख रहे हैं। एंगल DBC जो है वो 70 डिग्री है आप लोगों के लिए। ओके, इसके अलावा BAC जो है वो आपके लिए 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि BCD ये पूरा एंगल कितना होगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपल से इस तरीके से देख सकते हो कि जितना एंगल ये होगा और जितना एंगल ये होगा इन दोनों का सम करेंगे वो 180 से माइनस करके और फिर निकाल लेंगे हमने DAC कितना होगा। तो ये अगर आप लोगों को देखना है तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल DAC जो होगा
DAC जो ये वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DBC, ये जो एंगल है इसके। क्यों, क्योंकि ये कोड है, इससे एक तो एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ओके, तो इस बात से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल DAC विल बी 70 डिग्री। ओके, इसके बाद में मैं दूसरी चीज़ क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एंगल DAB कितना हो जाएगा, 70 + 30 यानी 100 डिग्री। ओके, तो इसी के साथ अब क्या आ जाएगी अपने पास में, अपने पास में आएगा एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा जी, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो DAB कितना है मेरे पास में, DAB अभी भी निकाला मैंने 100 डिग्री है, प्लस DCB मुझे निकालना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 180 के, तो DCB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 दैट विल बी 80 डिग्री। ये आ गया मेरा DCB। अच्छा, अब आपको इसी क्वेश्चन में आगे बात बोली है कि अगर AB AC के इक्वल है, सिंस AB BC के इक्वल है, AC गलती से बोल दिया, AB BC के इक्वल है, अगर AB BC के इक्वल है तो बताओ मुझे, ये बोल रहा है कि ECD मतलब ये हाफ एंगल कितना होगा। सिंस AB इज इक्वल्स टू AC होगा तो जो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होना पड़ेगा ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। तो एंगल ACB कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो मेरे को निकालना है एंगल ECD कितना होगा, ECD कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 80 में से 30 को माइनस कर दो तो बचेगा कितना 50 डिग्री। तो ये पूरा 80 था, ये 30 था, माइनस कर दिया तो ये बच गया मेरे पास में 50 डिग्री। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों के लिए है कि पहले एक सर्कल बना लेते हैं अपने, इसमें आप लोगों को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो ये मैंने बना लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप लोगों को बोला कि जो इसके डायगोनल्स हैं, जो AC और BD डायगोनल्स हैं ना, वो सर्कल के डायमीटर्स हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो बड़ा इजी है, कैसे करेंगे, सिंस AC एंड BD आर डायमीटर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे बाय डिग्री मेजर थ्योरम। डिग्री मेजर थ्योरम में हमें क्या बात पता चली थी कि अगर ये डायमीटर है तो जो ये एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना बनेगा 90 डिग्री। अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा 90 और ये वाला भी 90। तो ये बात लिखेंगे बाय डिग्री मेजर थ्योरम एज AC इज डायमीटर सो एंगल D is equals to 90 degree और angle B is also equals to 90 degree and similarly angle A is equals to 90 degree and angle C is also equals to 90 degree and in quadrilateral ABCD each angle is 90 degree hence it is a rectangle। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, हो गया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के लिए, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। मतलब क्या बात बनी, हमें ये प्रूफ करना है कि एक मेरे पास पैरेललोग्राम है, सॉरी ट्रेपेजियम है, उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो इसे हमें साइक्लिक प्रूफ करना है।
कहने की बात है कि इसकी अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले मैं करूँगा कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, मैं ड्रॉ करूँगा सी ई क्या करेंगे, पैरेलल टू ए डी वेयर ई इज़ ऑन ए बी। मतलब मैंने ड्रॉ करा है सी ई को जहाँ पे ए डी और सी ई पैरेलल है और ई ए बी के ऊपर है। ना प्रूफ में क्या आएगा हमारे पास में, बड़ा इजी सा प्रूफ आएगा। क्या बोलेंगे, सिंस ए ई इज़ पैरेलल टू सी डी, गिवन है मुझे क्योंकि ट्रेपीजियम है, और ए डी इज़ पैरेलल टू सी ई बाय कंस्ट्रक्शन है मेरे पास में। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए ई सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बन गया मेरे पास में। और पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है, क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल ए डी सी, जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए ई सी, हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, ये बात हो जाएगी। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे, सिंस ए डी और ई सी इक्वल होंगे, क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी बी सी के इक्वल है, देयरफॉर ई सी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है। ई सी और बी सी इक्वल हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल ई बी सी ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, क्या बात बन जाएगी कि एंगल बी ई सी जो होगा वो एंगल ई बी सी के इक्वल आ जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। ये बात आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम यहाँ लिखेंगे इसको क्या, कि एंगल ए ई सी जो ये इधर वाला एंगल बन रही है और ये वाला मतलब प्लस एंगल बी ई सी, ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, ठीक है। रीज़न क्या आएगा, लीनियर पेयर से। अच्छा, ए ई सी जो है ना वो किसके इक्वल है, ए ई सी मेरे पास में इक्वल है ए डी सी के, तो यहाँ से दूंगा एंगल ए डी सी प्लस बी ई सी मेरे पास किसके इक्वल है, ई बी सी के इक्वल है मेरे पास में, तो यहाँ से रख दूंगा प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 के इक्वल प्रूफ कर दिया। सिमिलरली क्या लिख दूंगा, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ओके, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप लोगों को ये फिगर बना के दे रखी है, बोला गया है कि 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी, बी और सी पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू जो है वो पास कर रही है, सच दैट जो ए डी पी क्यू पे अपने को कटोरी आपको दिख ही रहा है जो, तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए सी पी जो ये वाला एंगल होगा ना ये क्यू सी डी के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ये बात अपने को प्रूफ करनी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ हम लगाएंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। अब ये कैसे लगेगी, ज़रा ध्यान से देखना। अगर ए पी होगा तो ए पी के लिए एक एंगल बन रहा है ए बी पी, ठीक है, और दूसरा एंगल बन रहा है पी सी ए, तो मैं लिख दूंगा एंगल पी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल पी सी ए।
सिमिलरली यहाँ पे डी क्यू होगा तो एक एंगल बनेगा डी बी क्यू और एक एंगल बनेगा डी सी क्यू, और मैं लिख दूंगा डी बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी सी क्यू। ये दोनों बातें लिख दी। इसके अलावा मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ ये इक्वेशन 1 और 2 लिख के कि एंगल पी बी ए, जो ये वाला एंगल है मेरे पास में, ये इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल डी बी क्यू के इक्वल होगा। रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो बाय 1, 2 एंड 3 कैसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, तो ये इन तीनों इक्वेशन से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल पी सी ए जो होगा वो इक्वल बन जाएगा डी सी क्यू के। ये हो गया हमारा वेरी इजी 9th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। मतलब क्या बन रहा है कि दो सर्कल्स हैं, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल की दो साइड से डायामीटर से है, मतलब ये एक डायामीटर है जो एक ट्राइंगल की साइड है, ये इस दूसरे का डायामीटर है जो ट्राइंगल की दूसरी साइड है। तो मुझे बताना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस तीसरी साइड के ऊपर कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो ये ए बी सी मुझे ट्राइंगल गिवन है, मुझे प्रूव करना है कि जब मैं ये बनाऊंगा डी पॉइंट तो ए डी बी और ए डी सी जो होगा ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो बड़ा इजी है इसको करना, चलो देखते हैं कैसे है। सिंस क्या लिखूंगा मैं, ए बी एंड ए सी आर डायामीटर्स। ठीक है, तो क्या बात आ जाएगी, बाय डिग्री मेजर थ्योरम, क्या बात बोल दूंगा, एंगल ए डी बी जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए डी सी होगा वो भी हो जाएगा 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी जो होगा वो हो जाएगा 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसी से हेंस बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तब वो स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में, जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास में, उसमें आपको बोल रहा है कि ए बी सी और ए डी सी दो राइट एंगल ट्राइंगल है विद कॉमन हाइपोटेनियस ए सी। तो हमें ये सी ए डी को सी बी डी के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए हमारे पास में दो तरीके होंगे। देखिए जी, सबसे पहले मैं बनाता हूँ सर्कल और मैं बोलता हूँ कि ये रहा मेरे पास में जो उन दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूस ए सी था। ठीक है, तो एक तो मेरे पास में ऐसे बनेगा बी ए सी ट्राइंगल। ठीक है, एक मेरे पास में बनेगा इस तरीके से बी डी सी ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों ही 90 डिग्री आएंगे। ठीक है, अब ये 90 डिग्री इसलिए होंगे कि ये सेंटर में से ओ में से पास करेगा सर्कल, तो ये थोड़ा सा इशू है, तो आप देख लेना एक बार इसको। अब आपको प्रूफ करना है कि सी ए डी जो एंगल होगा, ये वाला जो सी ए डी एंगल होगा वो किसके इक्वल प्रूफ करना है मुझे, सी ए डी एंगल को मुझे इक्वल प्रूफ करना है सी बी डी के। सी बी डी मतलब अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँ तो ये सी बी डी के इक्वल होगा, इसके इक्वल प्रूफ करना है मेरे को। तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं, सिंपल सी बात, आप लोगों को दिख रहा होगा कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट हमारे पास आ चुके हैं। कैसे आएंगे हमारे पास में एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, वो हम बोलेंगे कि एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। ओके, बड़ा इजी था ये हमारे पास करना। वैसे ही अगर इसके अंदर एक और तरीके से देखें तो यही क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सर जरूरी थोड़ा ना इसको सेम साइड पे लें, हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये ए सी है। ओके, इस तरफ ये हो गया जी हमारा बी एंगल, और इस तरफ मैं ले लेता हूँ जी हमारा डी एंगल। ओके, अब भी मुझे क्या सी ए डी मतलब ये वाला एंगल और सी बी डी
CBD मतलब ये वाला एंगल ऐसे, क्या अभी भी होंगे? तो बिल्कुल हो ही रहे ना, देखो AC के ऊपर इस तरीके से ये बन रहा और ये बन रहा। तो हमेशा आने यही चीज़ है हमारे पास में कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये 11th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। क्या बात प्रूफ करनी है? कि मेरे पास में एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो मैंने ड्रॉ करा, ये मेरे पास में ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सिंस क्या बोलेंगे? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या बोलेंगे? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। क्या आ जाएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये बात बोलूँगा मैं। ओके, ये बात होगी। वैसे ही दे आर साइक्लिक, साइक्लिक होने से हमारे पास में क्या बात आएगी? एंगल A प्लस C 180 बनेगा और एंगल B प्लस D भी 180 बनेगा। अब इन चारों बातों से हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज ओनली पॉसिबल कब? व्हेन एंगल A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जब भी चारों एंगल 90 होते हैं तो हैंस ABCD क्या बन जाएगा हमारे पास में? इज ए रेक्टेंगल। तो ये था जी आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट। ये आप लोगों को सारी की सारी वीडियोस मिल चुकी हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। जब तक के लिए जय हिंद।